एक समय था जब नमक जैसी साधारण चीज पर भी टैक्स लगता था और जो इस कानून को तोड़ता उसे अपराधी माना जाता था। इसी दौर में एक युवक था बंसीधर, सीधा, ईमानदार और अपने सिद्धांतों पर अडिग। जब वह नौकरी के लिए घर से निकला तो उसके पिता ने उसे रोका और कहा, बेटा, दुनिया सीधी नहीं है। ईमानदारी अच्छी है पर थोड़ी समझदारी भी ज़रूरी है। लेकिन बंसीधर के मन में एक ही बात थी, मैं कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। एक रात अंधेरे में गश्त करते हुए उसे कुछ गाड़ियां दिखाई दी। जब उसने रोक कर देखा तो उसमें नमक के बोरे भरे हुए थे, यानी तस्करी हो रही थी। और तभी सामने आया एक ऐसा नाम जिससे पूरा शहर डरता था, पंडित आलोपीदीन। पैसे वाला, रसूख वाला और बहुत ताकतवर। वो मुस्कुराया और बोला, दरोगा जी, ये सब तो चलता रहता है। आप भी खुश और हम भी खुश। पहले कुछ पैसे, फिर 1000, फिर लाख। रिश्वत बढ़ती गई। लेकिन बंसीधर का जवाब सिर्फ एक था, आप गिरफ्तार हैं। उस रात पहली बार किसी ने पंडित आलोपीदीन को ठुकराया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट में क्या हुआ, वही जो ज़्यादातर होता है। और हुआ वही कि पैसा जीत गया और ईमानदारी हार गई। आलोपीदीन बाइज्जत बरी हो गया और बंसीधर की नौकरी चली गई। घर लौटे तो पिता ने कहा, देखा, ईमानदारी का यही नतीजा होता है, समझे बेटा। लेकिन बंसीधर शांत था, क्योंकि उसे अपने फैसले पर गर्व था। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक एक बड़ी गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी और उसमें से उतरा वही पंडित आलोपीदीन। तो बंसीधर के पास वो पहुंचा और बोला, मैंने ज़िंदगी में हर इंसान को खरीदा है, लेकिन तुम्हें नहीं खरीद पाया। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की ज़रूरत है। आज से तुम मेरी संपत्ति के मैनेजर हो। उस दिन दुनिया ने देखा कि ईमानदारी कभी हारती नहीं, बस उसकी जीत थोड़ी देर से आती है। दोस्तों, तो ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? याद रखना, पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन चरित्र नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली कहानी के लिए फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, नमस्ते, शुभ रात्रि।